हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संत गुरु रविदास जी और उनकी ठाकुर तारने की कथा लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं संत गुरु रविदास जी और उनकी ठाकुर तारने की कथा के बारे में। गुरु रविदास जी अपने पवित्र कार्यों एवं पावन चरित्र के प्रभाव से उस काल में अद्वितीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक छोटी समझी जाने वाली जाति के महापुरुष का समाज में ऐसा प्रभाव देखकर कुछ लोग उनसे जलन की भावना रखने लगे थे। वैसे लोगों को उनका यश अच्छा नहीं लग रहा था। उस युग के अनुरूप यह बात बिल्कुल असहनीय थी। ब्रह्मा ज्ञानी के रूप में और सत्य उपदेश देने वाले सच्चे महापुरुष के रूप में वे लोग छोटी जाति समझे जाने वाली संत गुरु रविदास जी के आदमी को वो लोग कैसे सहन कर सकते थे। यह सब देखकर कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है, जिसका संकेत गुरु रविदास जी ने अपनी रचनाओं में दिया हुआ है। गुरु रविदास जी प्रतिदिन अपनी कुटिया में सत्संग किया करते थे। धीरे धीरे बहुत से लोग उनके यौवन में सत्संग से प्रभावित होकर कुटिया में आने लगे। संत गुरु रविदास जी ने कहा, जन्म जाति को छाड़ी कर करनी जात प्रधान, इहो वेद को धर्म है करे रविदास बखान। ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र रविदास जन्म ते नाही, जो चाहे सुबिरन कऊ पावई कर्मन माही। रविदास जन्म के कारण होत न कोऊ नीच, नर को नीच करी डारी है ओझे कर्म की कीच। गुरु रविदास ने समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए सत्य का रास्ता दिखाया। उनका कहना था कि कोई प्राणी जन्म से शूद्र नहीं होता। किसी भी प्राणी की जाति को देखने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए। रविदास जी ब्राह्मण मत पूजिए, जौ होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के, जौ होवे गुण प्रवीण। गुरु रविदास की तरह और संतों ने भी इस बात पर बल दिया कि जो ब्रह्मा को जानने वाला है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। गुरु रविदास के सच्चे विचारों से प्रभावित होकर उस काल के कई राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। यही कारण था कि उन्हें ईर्ष्या करने वालों की साजिशों का भी सामना करना पड़ता था। एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपके राज्य में एक शूद्र रविदास धर्मगुरु बनकर लोगों को उपदेश देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। उपदेश देना तो ब्राह्मणों का काम है। यह शिकायत जब राजा ने सुनी तो राजा ने संदेश भेजकर गुरु रविदास जी को अपनी सभा में बुलाया और साथ ही विरोधी दल को भी दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा मिलती रही। गुरु रविदास के तर्कों के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल साबित हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि उनका पक्ष निर्बल हो रहा है तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई निर्णय न होने पाए। ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा और राजा की आज्ञा के अनुसार फैसला हुआ। सभी अपने अपने ठाकुर को सभा में लाए। उनको गंगा में बहाकर फिर वापस बुलाने का आदेश मिला। निर्णय किया कि जिसके ठाकुर बुलाने पर ऊपर आ जाएंगे उसको पूजा और उपदेश करने का अधिकार होगा। विजेता को सोने की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। निर्धारित समय पर गंगा के किनारे बहुत सारे लोग यह लीला देखने के लिए पहुंचे। पंडितगढ़ लकड़ी की ठाकुर लेकर आए और गुरु रविदास जी पत्थर की शिला उठा लाए, जिस पत्थर पे वे अपना दैनिक अनुष्ठान किया करते थे। पंडितगढ़ यह देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे कि हम इस मुकाबले में भी जीत जाएंगे और गुरु रविदास जी हार जाएंगे, क्योंकि पत्थर आसानी से पानी में डूब जाएगा। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सब लोग इंतजार में थे कि देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है।
लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी। जब काशी नरेश वीर सिंह बघेला का आदेश होगा, समय देखते हुए राजे ने पहले पंडितों को आदेश दिया कि तुम अपने ठाकुर को गंगा में बहाओ और फिर वापस बुलाओ। राजा को आदेश पाकर पंडितों ने अपना लकड़ी का ठाकुर को गंगा की धारा में बहा दिया। इसके बाद पंडित गत मंत्र पढ़ करते हुए ठाकुर जी को वापस बुलाने लगे। दूर दूर से आए हुए लोग यह दृश्य देख रहे थे। काफ़ी देर तक बुलाने पर जब लकड़ी के ठाकुर जी पानी के नीचे से ऊपर नहीं आए, तब काशी नरेश ने गुरु रविदास जी से कहा कि रविदास जी, आप भी अपने ठाकुर को गंगा में बहा दीजिए और फिर उनको वापस बुलाइए। गुरु रविदास जी ने राजा का आदेश सुनकर प्रभु को याद किया। प्रभु जी, मुझे केवल आप ही का सहारा है। इस कठिन घड़ी में मैंने आपको याद किया है। आप आकर दर्शन दीजिए और मेरी लाज रखिए। उन्होंने कहा, जैसे पर्वत और मोर, चंद्रमा और चकोर, तीर्थ और यात्री का प्रेमी है, ऐसे ही मेरी प्रीत आपसे है। इसके साथ ही वे प्रेम भाव से प्रभु दर्शन के लिए निवेदन करने लगे। और जब प्रार्थना और विनती करने के थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोला तो देखा कि जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुर जी लौट रहे हैं। लोग यह दृश्य देखकर जय जयकार लगाने लगे। सभी ने गुरु रविदास जी को प्रणाम किया और उन्होंने सबको उपदेश दिया कि हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा करने का अधिकार है। राजा ने भी उन्हें प्रणाम करते हुए विनती की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।